वेलकम बैक। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड और कलदम टीटीपी का बदनाम जमाना सरगुना तारिक अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में मारा गया। दासू प्रोजेक्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स की बस पर हमले में चीनी इंजीनियर समेत 13 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए थे। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बदनाम जमाना सरगुना तारिक अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में मारा गया। तारिक सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत बेगुनाह शहरियों के कत्ल और दहशतगर्दी की कई वारदातों में भी मतलूब था। दहशतगर्द हमला दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के करीब किया गया था। चीनी इंजीनियर्स और अमला 2 बसों में मामूल के मुताबिक सुबह की शिफ्ट में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर अपने काम पर जा रहे थे। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन का कहना है दासू दहशतगर्द हमले के मास्टरमाइंड तारिक की हलाकत बहुत बड़ी कामयाबी और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। ये पाकिस्तानी एजेंसियों और काबुल की मुश्तरका ताउन का नतीजा है। एक तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, कोऑपरेशन है बिटवीन पाकिस्तानी आप कह लें हमारी जो एजेंसीज हैं और हमारे जो ब्रदर्स हैं क्रॉस में जो गवर्नमेंट है काबुल में का अगर आप लिंक देखें दासू टेररिस्ट अटैक के साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, तो उस लिहाज से जीपी के लोगों के लिए भी आई थिंक और पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और इसमें अपनी एजेंसीज को भी आई थिंक कमेंट करने की जरूरत है बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ ऑपरेशन जो विदाउट कोऑपरेशन अक्रॉस द बॉर्डर शायद नहीं हो सकता। तो इसी तरह आप देखिए गफारी था, वो भी इसी इलाके में मारा गया था कुछ अर्सा पहले। एंड देन हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ सब नेशनलिस्ट ग्रुप हैं, टेररिस्ट ग्रुप हैं, वो भी ब्रेकअप किए जा रहे हैं। सो इट इज पार्ट ऑफ द सेम पॉलिसी कि टेररिज्म को जो है विद इन या आउटसाइड पाकिस्तान जो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज होता है उसके लिए जगह नहीं दी जाएगी। और अब बात करेंगे आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक इजलास में जर्मनी और पाकिस्तान के मामलात का जायजा लिया जाएगा। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास कैलेंडर में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में खुसूसी जायजा लिया जाएगा। बोर्ड पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की फराहमी की मंजूरी दे सकता है। बोर्ड की मंजूरी के 2 से 3 दिन में $1.2 अरब पाकिस्तान को मुंतकिल हो सकते हैं। माली साल बिजली कम से कम 4 रुपए फी यूनिट महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवा दी। वजारत खजाना और IMF के दरमियान गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय पा गया। शुएब निजामी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। के लिए कर्ज प्रोग्राम मंजूर किया गया है IMF के, जिसका एग्रीमेंट भी हुआ है पाकिस्तान और IMF के दरमियान। उसमें पूरे का पूरा जो है सर्कुलर डेट को कम करने के लिए प्लान है, जिसके ऊपर हमने मुख्तलिफ यकीन दहानियाँ कराई IMF को। इसमें सबसे बड़ी यकीन दहानी ये है कि बिजली तकरीबन 4 रुपए महंगी होगी, मरहलावार में इजाफा होगा। इसका मकसद ये होगा जो बिजली की रिकवरी नुकसानात हैं उनको कम किया जाए और साथ साथ जो गर्दिशी कर्जा है उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी की पूरी हिकमत अमली जो है वो फराहम की जाएगी। तकरीबन 122 अरब रुपए के जो गर्दिशी कर्जा है उसमें रवा माली साल उसमें इससे ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, उसको महदूद किया जाएगा कि 122 अरब रुपए से ज़्यादा इसमें इजाफा ना हो। और मजबूत तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिश करेगी कि 2,340 अरब रुपए से जायद जो है ना इसको गर्दिशी कर्जे को ना बढ़ाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इंटर बैंक मार्केट में पाकिस्तानी रुपया मजीद तगड़ा हो गया है। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर $1.27 सस्ता होकर $277.30 पर ट्रेड हो रहा है। अंजुम वहाब से जानेंगे, अंजुम बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये जो कीमत थी लेकिन अभी मौजूदा दोबारा रुपया मजबूत हुआ और इंटरबैंक में डॉलर $1.82 सस्ता होकर इस वक्त डॉलर $276.75 पे ट्रेड हो रहा है। IMF से मुआहदे के बाद और सऊदी अरब से $2 अरब की फंड की वसूली के बाद अब रुपये में मजबूती का सिलसिला जारी है और डॉलर के ऊपर दबाव बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ ओपन मार्केट में भी डॉलर $2 सस्ता हो गया और ओपन मार्केट में डॉलर $282 से कम होकर $280 पर फरोख्त हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि जैसे जैसे इन्फ्लोज बढ़ते जाएंगे रुपए पर दबाव कम होगा और डॉलर की कदर में मजीद कमी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। IMF और पाकिस्तान में स्टाफ लेवल मुआहदा खुशाइंद। लाहौर भाटी गेट में घर में आग लगने से एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक हो गए। सिर्फ एक नौजवान जिंदा बच सका। ख्वाजा रमजान मजीद की रिपोर्ट। दुबई से कराची आने वाले 30 साल नौजवान को मंगूपीर चुंगी मोड़ पर पुलिस एहलकारों ने गोलियां मार दी। मकतूल हाशिम के अहले खाना का कहना है कि बेटा दोस्त के साथ नौरानी जियारत के लिए गया था, वापस आते हुए ना रुकने पर पुलिस ने दोनों पर फायरिंग कर दी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अफजल खान नॉर्थ नाजमाबाद में हाशिम के घर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं।
देखिए, मंगो पीर चुंगी के करीब पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जांबहक होने वाले 30 साला हाशिम सिकंदर के इस वक्त मैं घर पर मौजूद हूं और उनके वर्सा के साथ बात करते हैं कि गुज़िश्ता शब ये वाकया कि तरह पेश आया। और कि ये मंगो वहाँ से नूरानी से जब वापसी आ रहे थे तो ये बच्चे दोनों गाड़ी पर थे, तो इन लोगों ने जो है हाथ दिया, इन लोगों ने थोड़ा सा गाड़ी आगे रोकने की कोशिश की, तो इन लोगों को जो है नकाब लगे हुए थे। और दूसरी बात यह कि मट्टी वट्टी से सारे भरे हुए थे। पीछे से स्ट्रेट फायर कर दिया। स्ट्रेट फायर करने के बाद हाशिम को गोली पीठ पे लगी है, जो वहाँ सीने से पार हुई है, और दूसरा शहजाद है, उसको पीठ पे गोली लगी है। तो ये वहाँ ऑन द स्पॉट उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है। लड़का दूसरा जो है शहजाद, वो घर पे आके इतला फराहम किया कि भाई वहाँ हाशिम को गोली लगी है और वहाँ चुंगी के पास गिर गया है मोटरसाइकिल से, और पुलिस वालों के पास है। हाशिम सिकंदर जो है वो कई बरसों से दुबई के अंदर मुलाजमत के सिलसिले में मुकीम था और कुछ अरसे कबल जो है वो कराची आया था। 1 माह कबल उसकी शादी हुई थी। और इस हुकाम का कहना है कि जो एहलकार हैं उन्होंने जो फायरिंग की है वो उनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट पुलिस से है, AVLC से है या किसी और इदारे से। इस हवाले से वो तहकीकात कर रहे हैं, जिसके बाद बाकायदा मुकदमा दर्ज करके मुलविस जो एहलकार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कश्मीर में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, 40 से ज्यादा अफराद तावान के लिए अगवा कर लिए गए। MS गुड्डू मुनीर नाइट्स के अगवा पर अहले खाना ने गुड्डू रोड पर सड़क बंद करके धरना दे दिया। कहते हैं डाकू आए दिन किसी न किसी को उठाकर ले जाते हैं, कोई कानून नहीं। मुजाहिरीन ने अगवा होने वालों को फौरी बाजियाब कराने का मुतालबा किया। जिला भर में डकैतियां, अगवा बराए तवान आम हो चुकी है। आए दिन गरीबों को उठा के लेके जा रहे हैं। गरीबों का कसूर क्या है? डॉक्टर साहब को ले गए, डॉक्टर साहब को फौरन बाज़ायाब कराया जाए, और दीगर जो लोग जो वहाँ पे अगवा हुए हैं उनको भी बाज़ायाब कराया जाए। दिल्ली कश्मीर में रोज बंदे अगवा किए जा रहे हैं। रात डॉक्टर को मुनीर नाइज को अगवा किया गया, इसके बाद हमारे मासूम बच्चे को अगवा किए जा रहे हैं। दिल्ली कश्मीर में 50 से 60 जगह बंदे अगवा हुए, फौरन उसको वापस किया जाए। 4 मोटरसाइकिलों पे 8 अफराद सवार थे। क्लिनिक से उठा के मोटरसाइकिल पे जबरदस्ती बिठाया। डॉक्टर साहब ने तकरीबन 10 मिनट तक मजम्मत की है। कश्मीर थाना नजदीक होने के बावजूद ना कोई पुलिस थी, तो पुलिस की जानिब से कोई भी हमें रिस्पांस नहीं है। सादिकाबाद में अगवा बराए तावान की वारदातों का सिलसिला रुक न सका। भोंग के इलाके में आम के बाग से डाकुओं ने 4 मजदूर अगवा कर लिए। पुलिस की भारी नफरी मखफियों की बाजियाबी के लिए कच्चे रवाना हो गई है। 1 माह कबल सादिकाबाद से अगवा किए गए टैक्सी ड्राइवर को भी अभी तक बाजियाब नहीं करवाया जा सका। 1 हफ्ते के दौरान थाना भोंग के इलाके में डाकुओं की फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, मगर ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन PTI के वकील नियाजुल्लाह नियाजी पेश हुए और बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिस पर जज ने इस्तफसार किया मुलजिम कहां है। वकील ने बताया चेयरमैन PTI की इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर की है। तोशाखाना केस के दोनों गवाह अदालत में शहादत के लिए पहुंच चुके हैं। चेयरमैन PTI के वकील की जानिब से 2 दिन समाअत मुलतवी करने की सदा की गई, जिस पर जज ने कहा आप क्रिमिनल वकील हैं, 7 माह से केस इल्तवा का शिकार है, कभी ऐसा देखा है 7 माह से केस चल रहा हो और मुलजिम सिर्फ एक बार अदालत आया हो। हाई कोर्ट दरख्वास्त दायर की बुनियाद पर आज हाजिर से इस्तस्ना मंजूर कर रहा हूं। 11:30 बजे तक हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त की कॉपी अदालत में जमा कराएं। सिर्फ आज की हद तक इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर रहा हूं, कल मुलजिम हाजिर यकीनी बनाए। हमें कहा रसीदें निकालो, अपनी बारी आए तो अदालत आने से भी जान जाती है। चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम के माफ़ खुसूसी अता तार कहते हैं इसराइल 9 मई के शरपसंदों की खुली हिमायत कर रहा है, जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। थे रसीदा कड्डो, अपनी बारी आई है तो सर पे बाल्टी है। अदालत के रूबरू खड़े होने से जो है वो जान जाती है कि 9 मई को आप फौज पे हमला करते हैं, कोर कमांडर हाउस पे हमला करते हैं, और उसके बाद इजराइल कहे कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बड़ा क्लियर कर दूं, कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा और कोई गुनहगार जेल से बाहर नहीं होगा। ये बिल्कुल वाज़े स्टेटेड क्लियर पॉलिसी मेरी गवर्नमेंट की। इजराइल के एजेंट इमरान न्याजी साहब आके तोशाखाना का जवाब दें। इमरान खान और पाकिस्तान अब इकट्ठे नहीं चल सकते। इमरान खान को एक एक पाई का हिसाब देना होगा और अदालतों का सामना करना होगा। बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आज़म के लिए PTM कायदीन में मुशावरत का आगाज हो गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर जिम्मेदारी निगरान हुकूमत को सौंपी जाएगी। इब्तिदाई तौर पर निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों पर गौर किया जा रहा है।
پی پی رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے فیصلوں کے تابع ہے، نہ پی ڈی ایم کا حصہ۔ پیپلز پارٹی کا موقف واضح ہے، چاہتے ہیں آئینی مدت پوری ہونے کے بعد انتخابات مقررہ وقت اکتوبر میں ہوں۔ جماعت ضرور ہے، پی ڈی ایم کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں۔ وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ مولانا صاحب کو اپنا پوائنٹ آف ویو سے پیپلز پارٹی کے متعلق، ہماری پوائنٹ آف ویو مولانا صاحب کے متعلق ہو سکتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اپنے فیصلے میں خود مختار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا ایک کلیئر موقف ہے کہ آئینی مدت ہے پارلیمنٹ کی جو اگست میں ہے وہ پوری ہو، اس کے بعد جو ہے اکتوبر میں الیکشن۔ باتیں بہت سی ہو رہی ہیں، نگراں حکومت 6 مہینے چلے، سال چلے، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے فیور میں نہیں ہے۔ شہزاد نمبر گیم لائیں گے، ہمارا حق بنتا ہے کہ وزیر اعظم ہوں، اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم بنے گا تو فی الحال زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ تقریباً جو ہے اس کے اوپر ہوم ورک کمپلیٹ ہے، کوئی بہانہ نہیں بن سکتا انتخابی اصلاحات کے لیے آپ۔ شاید میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید ہمارا اتحاد نہ ہو اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ بارش سے آنے والے پانی کے باعث دریا ستلج میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے، پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر 57,780 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ پانی قصور کے قریبی علاقوں میں داخل ہو گیا، کئی بستیاں اور فصلیں زیراب آ گئیں۔ لاہور لیے چلیں گے، امیر جماعت اسلامی سراج اللہ خطاب کریں۔ آپ ملک کی عزت ہے، آپ ملک کی شان ہے، آپ ملک کا اصل پاسبان ہے، آپ اس ملک کے چوکیدار ہیں، لیکن آج آپ کے مرجھائے ہوئے چہروں کو دیکھ کر، آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، آپ کے شرابور کپڑوں کو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی اور احساس ہوا کہ تمہاری اوپر وہ درندے مسلط ہے جن کو اپنے کتوں کے بارے میں، اپنے گھوڑوں کے بارے میں تو فکر ہے، لیکن پنجاب کے ملازمین کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ لوگوں، میں پنجاب کے نگران حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک فائنانس منسٹر رہا ہوں، میں نے بھی 6 بجٹ پاس کیے ہیں، لیکن پنجاب پاکستان کا مالدار ترین صوبہ ہے، بڑا صوبہ ہے، آمدن کے لحاظ سے ہر چیز کے حوالے سے پاکستان کو لیڈ کرنے والا ہے۔ تو اگر بلوچستان جیسے غریب صوبے نے، اگر خیبر پختونخوا کے غریب صوبے نے، اگر سندھ کے صوبے نے ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا، تو پھر کیا آفت پڑی ہے تمہاری اوپر محسن صاحب کہ آپ نے 35 کے بجائے آپ کو تو 50 پر جانا چاہیے تھا، آپ کو تو 70% پر جانا۔ پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں میں بدعنوانی کا معاملہ ہے۔ سابق وزیر اعلی کی رہائی کی روکار پر جیل حکام نے اعتراض عائد کر دیا۔ پرویز الہی کو ضمانت منظور ہونے کے باوجود رہا نہیں کیا گیا۔ جیل حکام نے استدعا کی کہ عدالتی کا مشروط حکم سمجھ نہیں رہا۔ وضاحت کی جائے، جیل حکام نے اینٹی کرپشن عدالت لاہور میں درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے جیل حکام کے رویے پر شدید اظہار برہمی کر کے کیمپ سپرنٹینڈنٹ جیل اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ آپ نے روپکار جاری ہونے کے باوجود ملزم کو رہا کیوں نہیں کیا؟ وضاحت کریں، پرویز الہی کو غیر قانونی طور میں کیوں رکھا گیا ہے؟ عدالت نے اینٹی کرپشن کے افسر رضوان نواز کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے اینٹی کرپشن کے افسر کو آج ذاتی طور پر جواب سمیت طلب کر لیا۔ اینٹی کرپشن عدالت نے ڈی آئی جی جیل خانہ جات کو بھی طلب کر لیا۔ عدالت نے ضمانت کو لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا اپیل کے فیصلے سے مشروط کیا تھا۔ آئی سی سی میٹنگ میں ذکا اشرف اور جے شاہ کی ملاقات۔ سربراہ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نے بی سی سی آئی سیکرٹری کو پاکستان میں ایشیا کپ میچ دیکھنے کی دعوت دی۔ بی سی سی آئی کی ہٹ دھرمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بی سی سی آئی کے اعلیٰ عہدیدار اروند دھومال کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ کا شیڈیول جے شاہ اور ذکا اشرف کی ملاقات میں فائنل کیا گیا۔ پاک بھارت ٹاکرا سری لنکا میں ہوگا۔ دونوں ٹیمیں اگر فائنل میں پہنچیں تو یہ مقابلہ بھی سری لنکا میں ہوگا۔ ٹیم یا سیکرٹری بی سی سی آئی کے پاکستان جانے کے معاملے پر بات نہیں ہوئی۔ ایونٹ 31 اگست سے 17 ستمبر تک شیڈیول ہے۔
ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.